हमारे साथ इंडिया मार्ट के सीईओ मिस्टर दिनेश अग्रवाल बने हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्विकली आपको एक बार पहले नंबर्स का एक रिफ्लेक्शन दे देते हैं, क्योंकि रेवेन्यू इनका बहुत मार्जिनली अप हुआ है। EBITDA में थोड़ी सी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस गिरावट देखने को मिली है 6% की। हालांकि और इनफैक्ट मार्जिन भी थोड़े से इनके डिप हुए हैं। डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने 30 रुपए का, स्पेशल डिविडेंड 20 रुपए का। हमारे साथ अब मिस्टर दिनेश अग्रवाल जी हैं बात करने के लिए। गुड आफ्टरनून मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में आने के लिए। आज पहला एक क्विक रिएक्शन आपसे नंबर्स पर। हमने देखा कि बहुत मिक्स परफॉर्मेंस दिख रही है। फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ है, EBITDA पे प्रेशर है। क्या मेजर फैक्टर्स रहे हैं जिसके कारण मार्जिन इम्पैक्ट हुए हैं? ये EBITDA तो देखिए हमारा एक क्वार्टरली फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि क्वार्टर 4 में कलेक्शन ज़्यादा होती है और सीजनली, जबकि सो हमारी कलेक्शन इस क्वार्टर की अगर आप देखें तो 500 करोड़ के आसपास है, जबकि वैसे अगर आप देखें नॉर्मल डेज में तो वो कलेक्शन रहती है कुछ 300 साढ़े 300 करोड़। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो खर्चा आता है, इस वजह से क्वार्टर 4 का EBITDA हमेशा ही 3-4% को लो होता है। और जहाँ तक रेवेन्यू की बात है तो पीछे डेफर्ड रेवेन्यू करीब 14-15% बढ़ा है, और उसके हिसाब से रेवेन्यू करीब 12-13% के हिसाब से बढ़ता है, और इस बार भी 16% बढ़ा है। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख रहे हैं वो तो आई थिंक नंबर ऑफ डेज का है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज जो मार्च में होते हैं वर्सेस दिसंबर होते हैं, उसका ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ओके, ऑलराइट। तो इस केस में जो आपका पैट है वो तो काफ़ी बड़ा है, और ये आई थिंक स्पाइक ये किसी अदर इनकम का भी रीज़न हो सकता है। ये क्या सॉस है, अगर इस पे आप क्लैरिटी दे पाएं अदर इनकम की, और क्या ऐसे ही गेन्स आगे भी रिअकर हो सकते हैं? जी देखिए, दो दो पोर्शन है वहाँ पे। एक तो इनकम जो गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स है, तो कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स पे सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग हुई है, जो कि काफी हायर वैल्यू पे हुई है, उसकी वजह से कुछ गेन है। और सेकेंडली कुछ हमने जो हमारी करीब 2800 करोड़ की ट्रेजरी है, उस 2800 करोड़ की ट्रेजरी में जो ज्यादातर पैसा होता है वो बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में लगा होता है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे मूवमेंट होता है तो उसमें वो फ्लक्चुएशन आती है, और उसके हिसाब से ये अदर इनकम है। बट ऑन एन एवरेज बेसिस ये थोड़ी ज्यादा है पिछले तिमाहियों से, और अगर आप उसको 4 क्वार्टर पे डिवाइड करके देखें तो वो बराबर लग पड़ेगी। ओके, सो रिफ्लेक्ट इस क्वार्टर में हो रही है, ठीक है। इसमें मिस्टर अग्रवाल, आपकी कस्टमर कलेक्शन भी बड़ी है 12% लगभग इस क्वार्टर में। क्या अंडरलाइनिंग ड्राइवर्स हैं इस ग्रोथ के, और क्या ये मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है? जी, देखिए पहले तो हमारी कस्टमर कलेक्शन ग्रोथ जो रहती थी वो डबल डिजिट्स में, मिड डबल डिजिट्स में रहती थी और हायर डबल डिजिट्स में भी रहती थी। हालांकि अगर पीछे कस्टमर का रिटेंशन देखें, हमारा जो फर्स्ट ईयर कस्टमर का, न्यू कस्टमर का रिटेंशन है, वो पिछले 2 साल से खराब चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो नेट कस्टमर ग्रोथ है वो काफी लो है। तो जो कलेक्शन का पूरा जिम्मेवारी है वो गोल्ड और प्लैटिनम कस्टमर पे, जो कि 50% ऑफ द कस्टमर बेस है, और वहां पे उसके आरपू के थ्रू आती है। तो इस वजह से कलेक्शन थोड़ा स्लो है हमारा, करीब 12%। लेकिन ये आने वाले टाइम में भी हम कोशिश करेंगे कि इसको डबल डिजिट में मेंटेन की कोशिश करेंगे। ओके ओके, 12%, लेकिन ये थोड़ा कंजर्वेटिव एंड पे है, लोअर एंड पे है, और आप इसमें आगे भी ग्रोथ देखते हैं। मिस्टर अग्रवाल, आपने डिविडेंड दिया, ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स खुश भी होंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा आपकी जो करंट कैपेक्स स्ट्रैटेजी होगी उसे समझना चाहेंगे कि आप कैसे शेयर होल्डर के रिटर्न को और इन्वेस्टमेंट नीड्स को बैलेंस करेंगे। डिविडेंड तो अच्छा है, इस बात से तो शेयर जी, होल्डर खुश होंगे। तो हमारी हमेशा तीन ही तरह की वो रही है। एक तो कंपनी के ग्रोथ में जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और दूसरा जो हम अलग माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स या एमएनए की तरफ देखते हैं, और तीसरा हम रिटर्न टू शेयर होल्डर्स करते हैं। तो पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो करीब 50% ऑफ पैट हमारा शेयर होल्डर्स को रिटर्न किया गया है, चाहे वो डिविडेंड के जरिए, चाहे वो बाईबैक के जरिए। और यही सेम सिमिलर ट्रेजेक्टरी आगे भी रहने की उम्मीद हम रखते हैं।
ठीक है, चलिए, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आज मिस्टर अग्रवाल हमसे बात करने के, समय देने के लिए, नतीजों पे बात करने के लिए। और आपने जैसे बताया कि कस्टमर कलेक्शन आपके आगे भी अच्छी ग्रोथ रह सकती है। ये जो अदर इनकम का स्पाइक आपको इस क्वार्टर में दिख रहा है बिकॉज ऑफ 2 डिफरेंट रीजन। थैंक यू सो मच ये सारी क्लैरिटी हमें देने के लिए और नंबर्स पर अपना रिएक्शन देने के लिए।